एक नया कानून आया, लव जिहाद, अब काफी आजकल चर्चा में, ये शब्द बहुत चर्चा में है, और आपने उस कानून का भी विरोध किया आप लोगों ने कि नहीं आना चाहिए इस तरह का कानून। भारतीय जनता पार्टी काम के अलावा सब कुछ करेगी, उन्हें काम नहीं करना है। इनसे पूछिए कि आपसे कहा गया था, आप जनता से कहा आपने कि हम गंगा की सफाई करेंगे, क्या गंगा साफ हो गई? क्या डिजोल्व ऑक्सीजन जो पैरामीटर है वो कितना है? सीओडी क्या है उसका? जो इसमें बैक्टीरिया होना था वो काउंट क्या है? क्या यमुना को लेकर के आपने कोई फैसला लिया? आप गए मथुरा में, कहा कि यमुना क्यों इसलिए गंदी क्योंकि दिल्ली से गंदी हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में बड़ी सरकार की है, इनकी बीजेपी की है। अगर आज यमुना साफ नहीं है और गंगा साफ नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। तो इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे कानून ला रही है। ठीक है, एक और बड़ी बात है, बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, पूरी सरकार कह रही है हम काम कर रहे हैं, काम बोल रहा है, लेकिन आप सरकार को संज्ञा देते हैं तो ठोको सरकार है। ये जो आपने एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की, क्यों ऐसा? क्योंकि कि अगर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है तो क्या इसको किस तरीके से देखा जाए? बड़ा सवाल है, कई चीजें इसमें हैं। ये पहली सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले हैं जो शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं, एमओयू का एमओयू करते हैं। और जो आपने कहा ये नारा समाजवादियों का था कि काम बोलता है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो दूसरी पार्टी का नारा भी चुरा रहे हैं। और फिर जहां तक ठोको नीति का बात है, जहां तक अपराधी बढ़ाने की बात है, क्या मुख्यमंत्री जी ये बताएंगे कि उन पे कितने मुकदमे थे? आखिरकार मुकदमे किसके वापस हुए हैं? क्या मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए? एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी अपने लोगों के सबके मुकदमे वापस ले रहे हैं और दूसरे पॉलिटिकल लोगों पे मुकदमे लगा रहे हैं। और ये भाषा होती है लोकतंत्र में? क्या उनका पेट में दर्द है, पीट के ठीक हो जाएंगे, ठोक दिए जाओगे? तो आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में पता ही नहीं है कौन किसको ठोके। कभी पुलिस जनता को ठोक रही, कभी जनता पुलिस को ठोक रही। और कुछ दिन पहले आपने नहीं देखा था कि नेताओं को ही नहीं पता था, सांसद और विधायक को ही नहीं पता था किसको ठोकना है। वो गिनती तो सबको पता है। तो ये लोकतंत्र में ये भाषा नहीं हो सकती। ठीक है, आपने ये बात तर्कों के आधार पर ये बात कही, लेकिन एक और बड़ी बात ये है कि आपने कहा कि आपको अनुभव हो गया, हमने कांग्रेस की बात की, बीएसपी की बात की, आपका गठबंधन रहा, लेकिन आजकल ये होता है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पता चलता है बीएसपी के इतने नेता सपा में शामिल हो गए। ये आपने अनुभव ही लिया या वहां पर आपने उस वक्त उन सब लोगों से बातचीत भी कर ली थी कि 22 की तैयारी रखी? क्या है ये मामला? ये और बहन जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है या ट्वीट करना पड़ता है उनको उसके बाद? जो समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। साथ जितना बढ़ा लेंगे हम लोग, और जितना लोगों को जोड़ लेंगे, और जितना हर वर्ग के लोगों को जगह दे देंगे पार्टी में, उतनी ही जल्दी आपकी समाजवादी की सरकार बन जाएगी। ठीक है, अगर युवाओं की बात करें, इसमें कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है। जब आप सत्ता में थे तो एक युवाओं का बड़ा रुझान था, आप जहां भी जाते थे, हम यहां भी हालांकि इस बात देख सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह की जो बातें सामने आती कि जो कुछ आंकड़े आते हैं, कुछ सर्वे सामने आते हैं कि मोदी और योगी की लोकप्रियता युवाओं में बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को कैसे आप जवाब देंगे इस चुनावी मैदान में? सवाल ये है कि नई पीढ़ी के लिए, नए लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किसने किया है? और आज अगर समाजवादी पार्टी के ही काम को आगे बढ़ाया जाता तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर दूसरी होती। आज जो एक्सप्रेसवे का नाम ले रही हैं लोग, क्या इन्होंने अपने घोषणा पत्र में एक्सप्रेसवे का नाम लिखा था? जिस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक्सप्रेसवे नहीं लिखा हो, इनसे ज्यादा चमत्कारी कौन हो सकता है? इनसे अच्छा जादू कौन चल सकता है? ये जादू कर रहे। आप देखिए, एक्सप्रेसवे घोषणा पत्र में नहीं है। समाजवादियों का घोषणा पत्र था कि एक्सप्रेसवे बनेंगे। एक हमारे पास ब्लूप्रिंट था कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे लेकर के जाएंगे, उन्हीं को अपना रही है। इनके पास अपना विजन नहीं है। और यकीन दिलाता हूं मैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ था और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आना लगा था, एससीएल लखनऊ में आया, कोई सोच सकता था कि एससीएल जैसा शिव नाडा जी इन्वेस्टमेंट लखनऊ में करेंगे? ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं सैमसंग वो लाए हैं। सैमसंग का एक्सपेंशन अगर हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी की देन है। सैमसंग तो आया है, लेकिन इसमें लेकिन
बीजेपी नहीं लाई है, आप लेकर आए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं कह रहा हूं मैं लाया हूं, बीजेपी कह रही है वो ला रहे। कम से कम एबीपी गंगा चैनल ये सच बताए कि लाया कौन है। ठीक है, एबीपी गंगा सच को बताएगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।